मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में फिलहाल राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होगी। कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि निगम मंडलों के काम पॉलिटिकल लीडरशिप से होना चाहिए। अभी तक निगम मंडलों की कमान अफसरों के पास थी जो मंत्रियों को सौंपी गई। अब T20 मैच खेलना है। सीएम ने कहा है कि माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का अभियान शुरू हो चुका है। 4 जनवरी को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें प्रशासनिक कसावट पर फोकस रहेगा। इस दौरान जब संबंधित विभाग की चर्चा होगी तो उस विभाग के मंत्री की भी उपस्थिति रहेगी। सीएम ने कहा कि मंत्री कार्यों पर बारीकी से नजर रखेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हमें काम करना है। मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। कि निगम और मंडल उनको प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारी देख रहे थे। हमने फैसला किया कि मंत्री देखेंगे, मंत्री को उसका प्रभार होगा। जिस मंत्री के पास जो निगम और मंडल है उसके काम को भी ढंग से देखें। और मित्रों, हमको तो 2020 खेलना है। इस समय सरकार का मूड देख रहे हैं आप। दिनों रात हम काम कर रहे हैं। सारे माफियाओं को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है, छोड़ना नहीं है किसी को। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ 24 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही डायल 100 सेवा की अनुबंध अवधि 6 महीने बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट में जन अभियान परिषद में महानिदेशक के नवीन पद का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं विधि विभाग में रिटायर्ड जिला जज अभय कुमार को अतिरिक्त सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। खनिज भंडारण दायरे के लिए 5 किलोमीटर की जगह 8 किलोमीटर जगह को मंजूरी दी गई है। जनसंपर्क विभाग के 375 अस्थायी पदों को 2031 तक निरंतर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सोमवार और मंगलवार को सभी मंत्री भोपाल में ही रहेंगे और भोपाल में जब कैबिनेट की बैठक होगी तो अपने कक्ष से अटेंड करेंगे। तो ये तय किया है कि इस आर्थिक संकट के समय में 18 तारीख को 35,50,000 किसानों के खातों में 1,600 करोड़ रुपए एक साथ डाले जाएंगे। तो कई अहम प्रस्ताव से जिस पर बातचीत की गई। हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विस्तार से हम उनसे बातचीत करेंगे। राकेश, सबसे पहले बात तो ये कि कैबिनेट से पहले मंत्रियों से बातचीत हुई है, 1-to-1 चर्चा हुई है। फुल ये कह सकते हैं कि सीएम साहब ने ये कह दिया है कि अब आप अपने क्षेत्र में माफियाओं पर भी नजर रखें, छोड़ना नहीं है किसी को। 2020 मैच खेलना है। दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक रखी गई, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसमें डायल 100 की 6 महीना अवधि और बढ़ाई गई। लाइट हाउस को लेकर भी जो राशि की स्वीकृति दी गई है। कई महत्वपूर्ण काम थे इसमें। और क्या कुछ बातचीत आपने देखी, सुनी, समझी? देखिए विजय, जो तमाम फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। हालांकि कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव आए थे उनसे हटकर जो दूसरे विषय हुए उन पर चर्चा हुई, उन पर फैसले भी लिए गए और साफ तौर पर जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं 2020 मैच खेलना है। यानी अब मंत्रियों से कहा गया है कि जमकर बल्लेबाजी करना है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है साफ तौर पर जो तमाम निगम मंडलों में अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई उनका जो जिम्मा है प्रशासनिक अफसर संभाल रहे हैं। ऐसे में मंत्रियों से कहा गया है कि उनके विभाग के अंतर्गत जितने भी निगम मंडल हैं उनका मंत्री प्रभार सौंपे और न सिर्फ प्रभार सौंपे बल्कि उसका पूरा संचालन व्यवस्था भी देखें। और लगे हाथ आज हम बात करें, कृषि मंत्री कमल पटेल ने जो है बीज निगम है उसका अध्यक्ष पद का प्रभार ग्रहण किया है और उन्होंने इसके साथ ही बाकी पूरी आज की व्यवस्था भी देखी। और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो मुख्य रूप से एक और बड़ा फैसला लिया है, 18 दिसंबर को जो पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, इस बीच किसानों को एक और सरकार एक और नया जो है तोहफा देने जा रही है। हालांकि जो तमाम राशि है 1600 करोड़ की करीब राशि है। 18 दिसंबर को 35 लाख से अधिक किसानों के खातों में एक सिंगल क्लिक के जरिए उनके खातों में पहुंचाई जाएगी। हालांकि राशि की बात करें, अलग अलग मदों की ये राशि है और कुल राशि की बात करें 1600 करोड़ की ये राशि है जो कि एक सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खातों में डाली जाएगी। कहीं ना कहीं ये बात जरूर सरकार जताने का प्रयास कर रही है कि किसानों के संबंध में सरकार लगातार फैसले ले रही है। और इससे पहले हम कोरोना काल के से लेकर अब तक की बात करें तो ये मंत्रियों से कहा गया है कि किसानों के बीच जाएं, उन्हें बताएं कि सरकार ने कोरोना काल के समय किसानों की किस तरह से मदद की थी। जो तमाम बीमा योजनाओं की राशि और तमाम जो कई सालों की एक साथ अलग अलग मद
की राशि है वो डाली गई है, इसके संबंध में सीएम निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, हर सोमवार और मंगलवार को मध्य प्रदेश के तमाम सभी मंत्री राजधानी भोपाल में मौजूद रहेंगे। 2 दिन राजधानी भोपाल में मंत्रियों को रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि मंत्री भोपाल में रहें तो अपना कामकाज निपटाएं, और जब कैबिनेट की बैठक हो तो उसमें वर्चुअल तरीके से अपने कक्ष में बैठकर शामिल हों, यानी कहीं भी मंत्री जो है समय जाया ना करें, क्योंकि 2 दिन के बाद उनको फिर वापस अपने क्षेत्र में लौटना है और जनता के बीच जो है 5 दिन तक रहना है। ये जो शेड्यूल है ये मंत्रियों के लिए फिक्स किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने एक और जो संकेत दिए हैं, 4 जनवरी को सीएम फिर कलेक्टर कमिश्नर की बड़ी बैठक करने वाले हैं। इससे पहले जो बैठक की थी उस बैठक के दौरान जो लापरवाही बरती गई थी, नीमच कलेक्टर को जो है हटा दिया गया था। वहीं एक एसपी पर भी कार्रवाई हुई थी, और सीएम ने कहा है कि अब जब वो कलेक्टर कमिश्नर की बैठक करेंगे और जिस विभाग की बैठक होगी उस विभाग के मंत्री उस बैठक में शामिल होंगे। यानी कह सकते हैं एक और जो मंत्रियों से कहा गया है कि जमीन पर रहकर काम करना है। वहीं ये भी कहा गया है कि जब विभाग की समीक्षा होगी तो सीधे तौर पर अकेले अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि मंत्रियों को भी जो है जिम्मेदारी तय होगी। मंत्री भी उस बैठक में बैठेंगे, और जो कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ सीएम ने संकेत दिए थे करने की, उसके लिए कहीं ना कहीं मंत्रियों की भी जो जिम्मेदारी तय की गई है। मंत्री अपने अफसरों से पूछेंगे कि आखिरकार ये जो लापरवाही हुई है, कोई काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। यानी कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी है वो अब अफसरों के साथ मंत्रियों पर तय की गई है, और सीएम अब मंत्रियों से पूछेंगे कि जो संबंधित काम होना था या नहीं हुआ उसके लिए मंत्री ने क्या एक्शन लिया, मंत्री ने काम क्यों नहीं किया। यानी कह सकते हैं कि जो मंत्रियों के बीच में कसावट की बात लगातार सीएम कहते आए हैं, और इस बैठक में इस कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि मंत्री भी अब इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो हम कह सकते हैं कि आगामी जो कसावट है उसको लेकर मंत्रियों पर जिस तरह से जिम्मेदारी तय की जा रही है, तो निश्चित तौर पर जब 4 जनवरी को बैठक होगी तो हम कह सकते हैं कि जो कलेक्टर कमिश्नर की बैठक की तैयारी मंत्री पहले से ही करके रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो सीएम की मंशा है कि कसावट रहे, उसके लिए मंत्रियों पर सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय की गई है। विजय, शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत।